अब आपको आई थिंक आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल, पहले आवाज़ कम थी तो अब आई थिंक आपको आवाज़ आ गई होगी। तो अब हम डिस्कशन करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में हमने आज क्या डिस्कस करना है, सेल के अंदर। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। तो होपफुली जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो आ चुके हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब भी आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे बताएं। मेरा ख्याल है अब आवाज़ आ रही है आप तमाम बच्चों को। तो अभी भी लो है, क्लियर, चलें ठीक है, अब क्लियर हुआ, ठीक है। ले जी, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो हमारे पास है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज़ अ बेसिकली ट्यूबलाइन प्रोटीन एंड ख़ास किस्म की प्रोटीन स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। आप ये कह सकते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर धागे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, धागे की तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन द साइटोप्लाज्म which regulate the cell function and adjust the position of all organelles which are present inside the cell. These are known as cytoskeleton. Basically these are of two type, microtubule and microtubule and microfilament. Microtubule is basically thick filament and made up of tubuline protein, and microfilament is a thin filament and made up of actin protein. These two filaments are basically collectively known as cytoskeleton. In addition, one more filament is added, you discuss in the first year, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। तो अभी का जो है हमारा टॉपिक जी चल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है। ले जी, हम फिर बात वही करते हैं सेल की। बात में वही आपसे कर रहा था कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह से पहला रोज़ा है, तमाम बच्चों ने भी रोज़ा रखा होगा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो रमज़ान दिया है। मैं अपनी कैफियत आपको बता सकता हूँ कि मैं जब आ रहा था ना यहाँ पे, अभी मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद सेकंड लेक्चर होगा। तो जब मैं आ रहा था तो रास्ते में बहुत सारी शॉप्स खुली हुई थी और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी थी और इवन के लोग समोसे लेके जा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सिर्फ उनको देख ही सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। तो आप लोग घर बैठे हैं, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिल ख़राब होता है। तो आप चीज़ें देखेंगे डिफरेंट तो फिर मसला होता है, ठीक है। तो हमारा तो मजबूरी है आप हमें देखें और घर में खुद बना के खाएं। वैसे ही मैं आपको कहता होता हूँ अक्सर कि आप घर में बनी चीज़ें खाएं। कम से कम ये होता है कि आपने खुद बनाई होती हैं, आपको पता होता है इसमें आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है और आपने साफ़ रखा होता है। और मैंने आपको अक्सर बताया कि बाहर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसकी क्या कंडीशन होती है। एक कपड़ा होता है, एक वेटर के पास कंधे में उसने डाला होता है, उससे वो आपका टेबल साफ़ कर देता है, थोड़ी देर बाद उसी से वो प्लेट साफ़ कर देता है, ठीक है। और वो कंधे पे रखा है, उससे डिफरेंट और काम भी लिए जाते हैं, वो बयान करने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा समझ जाएं और कोशिश किया करें जो भी चीज़ आपने खानी है नेट से देखें उसको बनाने का मेथड, उसका तरीका, और उसके बाद आप घर पे ट्राई करें। तो एक दो बार आप उल्टी सीधी चीज़ें बनाते हैं, फिर आप सीधी चीज़ बना लेते हैं, सही चीज़ वो बन जाती है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें जो भी आपने चीज़ ट्राई करनी है वो घर में बनाएं, वो हेल्दी और सेहत के लिए अच्छी होती है। इसीलिए जो आजकल इवन के कोरोना वायरस है, लेकिन इसके बावजूद डेथ रेट बहुत कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कंडीशन। उस वक्त डेथ रेट ज़्यादा था, उसमें बहुत सारी कंडीशन है। एक तो ये है कि हालांकि कोरोना की वजह से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डेथ रेट कम हो गया है। जहाँ 10 लोग मरते थे वहाँ 2-3 मर रहे हैं, वो भी सिर्फ कोरोना की वजह से। बाकी हार्ट अटैक वाले, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले, शुगर वाले, इधर उधर सब पेशेंट ख़त्म। वो कहाँ गए भाई? असल में हमने बेसिकली मजबूरी के तौर पर अपनी डाइट प्योर कर ली है। हम बाहर, दुकानें बंद हैं भाई, खाना कहाँ से मिलेगा, बहुत लिमिटेड शॉप्स हैं, हम बाहर बैठ के नहीं खा सकते, आउटिंग नहीं कर सकते। अल्टीमेटली मजबूरन हम घर बना के खा रहे हैं और उस मजबूरी का अल्टीमेटली हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करने लग गया है। और जितनी छोटी छोटी डिजीज़ थी, हॉस्पिटल खाली हैं आजकल, कोई नहीं जाता वहाँ पे। जितनी छोटी छोटी डिजीज़ थी, लोग जी मर गए, कुछ भी नहीं, आजकल कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो वो कहाँ गए? क्या अब वो इंसान मौजूद नहीं है इसमें? बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हमने डाइट प्योर कर लिया, अपना मेथड जो है वो प्योर कर लिया है। इसलिए इस मेथड को, अगर ये लॉकडाउन सिचुएशन ख़त्म भी होती है, फिर भी इस मेथड को आपने अडॉप्ट किए रखना है और इसी को ही फॉलो करना है। ये हमारी और आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन है। लीजिए, दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे एंड
नाउ वी आर डिस्कस साइटोस्केलेटन। लें जी, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, तो हम बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन देखिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। ज़रा सेल की डायग्राम हम बनाते हैं थोड़ा सा, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज़ द सेल। अब इसके अंदर बिल्कुल ये गोल आपने नहीं बनाना, बहरहाल ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अदर ऑर्गेनेलिस। इसके अंदर कुछ इस तरह से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ थिन होती हैं और कुछ थिक ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह से करके, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो थिन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और जो थिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। अब ये थिन है, ये माइक्रोफिलामेंट हैं, और जो थिक हैं ये ज़रा हैवी किस्म के हैं, ये कहलाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये तो इनका नेम है। लाइफ इज़ नेवर बी होपलेस, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन। बेशक हमें अल्लाह पे ही ट्रस्ट करना है। आपकी बातें दरमियान में शुरू हो जाती हैं, तो मैं भी थोड़ा सा वो टेक पार्ट कर लेता हूँ कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। खैर, तो ये दोनों चीज़ें ही सेल के अंदर मौजूद होती हैं, और इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले कंपोजिशन आपको बता दूं, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं जी, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और ये क्या होते हैं जी, माइक्रोट्यूब्यूल। और किस चीज़ से बने होते हैं जी, ये प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन कौन सी होती है जी, इसे हम कहते हैं ट्यूबलाइन प्रोटीन, ठीक है। और ये कौन से होते हैं जी, इसे हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये हमारे पास होते हैं जी माइक्रो, और ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। इनका नाम हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। ये भी एक्टिन प्रोटीन। एक इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होते हैं, वो हमारे यहाँ अभी डिस्कशन नहीं है, उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं जी, साइटोस्केलेटन। अब इसका फंक्शन क्या है, एक तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, एक स्पेसिफिक टर्म होती है, आपको भी नहीं आइडिया होगा। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ये साइटोप्लाज्म का मूव करना। ये इस तरह थ्रेड लाइक इस तरह से मूव करते हैं, जिस तरह कोड़े की तरह, इस तरह। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, मूव करता है साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह। अब आप कहेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, बेसिकली एक चीज़ यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वो यहाँ चाहिए सेल के अंदर ही, तो यहाँ से यहाँ कैसे आएगी, जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो वो ये मूव करवाते हैं, ठीक है। और इसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ से यहाँ किस तरह आएगा, वो भी इसी मेथड के थ्रू आएगा। मतलब इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये सिस्टम, ये सिलसिला जो है वो, वालेकुम सलाम बेटा, जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और ये चलती रहती है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी अपनी डिस्कशन। वालेकुम अस्सलाम जैनब। अच्छा जी, ये हमारे पास है साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब इसका एक तो फंक्शन ये हो गया, इसके अलावा एक और फंक्शन है इसका, टू एडजस्ट द सेलुलर ऑर्गेनेलिज इन देयर फिक्स पोजीशन। दोबारा सुनिएगा, टू एडजस्ट द सेलुलर ऑर्गेनेलिज इन देयर फिक्स पोजीशन। सर डायग्राम हम आपके वाले बिल्कुल बेटा बना सकते हैं। देखिए, बायो के अंदर डायग्राम बनाने का मकसद क्या है, हमने डायग्राम बना के क्या शो करना है एग्जामिनर को, इतनी नीट हो कि समझ आ जाए किस चीज़ की डायग्राम है। बहुत ज़्यादा, मतलब डायग्राम का जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, तो इसके बगैर डायग्राम कंसीडर नहीं होती। प्राइमरी मतलब आप इस तरह बाउंड्री लाइन बनाएं, न्यूक्लियस बनाएं, चीज़ें बनाएं, और आप जो है एक मार्कर से बना दें, एक पेन से बना दें, ठीक है, तो वो आपका अलग अलग हो जाएगा। माइक्रोफिलामेंट, एक माइक्रोट्यूब्यूल, जब अलग अलग बना दिए तो अब उनको लेबल कर दें। यही काम है डायग्राम का। जितनी नीट बनाएंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन डायग्राम का बेसिक पर्पज जो प्राइमरी लेवल इसका है ना, कम से कम, जिसके बाद डायग्राम गलत हो जाती है, वो एक तो एक अगर लेबल नहीं किया तो डायग्राम गलत कंसीडर होगी, अगर उसकी समझ ही नहीं आ रही देन भी वो गलत कंसीडर हो जाएगी। डायग्राम ऐसे ही बनाएं आपको थोड़ा सा पता चल जाए। माइक्रोट्यूब्यूल मेंशन कर दिया, माइक्रोफिलामेंट मेंशन कर दिया, एक आप इसमें साइटोप्लाज्म मेंशन कर दें, ठीक है, तो वो आपके पास ये दो तीन चीज़ें, सेल मेम्ब्रेन, सेल, मतलब जब आप एग्जाम में बनाएंगे थोड़ी सी से वेल लेबल्ड करेंगे। न्यूक्लियस को मेंशन कर देंगे, साइटोप्लाज्म को, माइटोकॉन्ड्रिया, और दो तीन इस तरह चीज़ें, तो ये आपके कंप्लीट डायग्राम हो जाएगी, ठीक है। सर साइटोप्लाज्म कितने परसेंट वाटर सॉल्युबल करता है? बेटा साइटोप्लाज्म इज बेसिकली वाटर, ये बेसिकली वाटर है जिसके अंदर अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड बायोमोलिक्यूल्स आर सॉल्युबल। ये बेसिकली पानी है, पानी के अंदर चीनी ग्लूकोज हल हुआ है,
उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह मौजूद हैं, उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, उसके अंदर अदर ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स हैं। ये तमाम चीज़ें उसे विस्कस गाढ़ा बनाती है। बेसिकली है मेजर कंपोनेंट उसका पानी ही है, ठीक है। तो ये ER क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे उसकी डिस्कशन नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट आगे है ना, उसमें इसकी डिस्कशन है, ठीक है। ले जी, अब इसका एक ये फंक्शन हो गया और दूसरा एक फंक्शन क्या है जी, फंक्शन इसके दो हो गए, आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मूव करना, साइटोप्लाज्म को मूव करना। दूसरा प्रोजेक्शन भी से कहते हैं, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज। अब जो आपके पास सीलिया होते हैं और जिस तरह आपने फ्लैजेला इन केस ऑफ बैक्टीरिया या आपने क्लेमेडोमोनास देखा होगा, शुरू में डायग्राम है, उसके बाहर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। और इसके बाद सीलिया होते हैं, आपने देखा होगा जी पैरामीशियम, याद होगा आपको शायद थोड़ा सा, यहाँ पे ओरल ग्रूव होता है इस तरह करके, इसके ऊपर बारीक बारीक से बाल से इस तरह का स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था। ये जो बारीक बारीक बाल है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, ये इन चीज़ों से बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है जी, लोकोमोशन, मूव करवाना, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, ये इसका काम होता है, ठीक है। कुछ इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसे हम कहते हैं ओरल ग्रूव, ठीक है। और बाकी इसके अंदर ये इस तरह से पैरामीशियम के एक डायग्राम आप बाकी से लेबल, तो उसके अंदर ये चीज़ होती है। देखें जी, इसे पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, डिफाइन साइट। ये साइटोस्केलेटन का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि इसे आपने एज अ शॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन एंड आर, ये MCQs मार्क कीजिएगा, दिस इज द ट्यूबलाइन प्रोटीन एंड प्रोटीन एंड आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप। सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए सेल के अंदर क्या सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, उनको अपनी अपनी जगह पे फिक्स रखें, नहीं तो सेल तो पानी है ना, बेसिकली वाटर कंटेंट है, इस तरह रखेंगे ये तो लंबा इस तरह हो जाएगा, गोल तो नहीं रहेगा जिस तरह हम डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरह किसने सस्टेन रखा हुआ है, इसके अंदर जिस तरह एक स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह एक नेटवर्क बना हुआ है ना इधर उधर को, जिस तरह इसके अंदर हमने स्पोर्टिव स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, वो इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली साइटोस्केलेटन। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया ये है, फ्लैजेला ये है, दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन है, जानदारों के अंदर लोकोमोशन मतलब मूव करने के लिए काम आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट आर द थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट जो है थिनर, बारीक होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट हैं और एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ट्यूबलाइन प्रोटीन से बनी होती है। ये MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो ये आपने याद करना होगा। मतलब ये है कि इस पैराग्राफ को दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप, सेल की शेप को चेंज करने में, उसको मेंटेन रखने में काम करते हैं। 4.10 डायग्राम बनी हुई है साइटोस्केलेटन की। आप ऐसी डायग्राम नहीं बनाइएगा ना, आपसे बनेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बना सकेंगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि पेपर के अंदर हमने सिर्फ डायग्राम ही नहीं बहुत कुछ लिखना भी होता है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा सकते, कि लिमिट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। इसलिए हम इस तरह के डायग्राम को सिंपल लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। मैंने आपको पहले बताया बहुत सारी डायग्राम जो 3 डायमेंशनल हैं, उनको हम, ये 3D है, इनको हम फॉलो नहीं कर सकते। इनको बनाने में हमें 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कितने रह जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमने डायग्राम का बेसिक मैंने आपको बताया कि क्या पर्पस है, वो हमने पूरा कर दिया। बेटा एक तो आपकी डेफिनेशन में क्वेश्चन दोबारा मार्क करवा रहा हूँ, दोबारा सब बच्चे लिखिएगा, रिपीट भी करके देख सकते हैं। डिफाइन साइटोस्केलेटन, एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अब इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। डिफाइन साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, यहाँ तक ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद डिफरेंस, माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन एंड आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप। ये आगे से 3 लाइनें जितनी भी हैं, दिस इज अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज ट्यूबलाइन प्रोटीन, एक ही वर्ड। कंपोजिशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन, एक ही वर्ड है, ठीक है। ले जी, ये हमारा आज का टॉपिक हुआ
और हमारा टाइम भी थोड़ा सा जो है वो कम है, तो अभी हम सेल ऑर्गेनेलिज जो है उसे हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसे आप थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनेलिज आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर विदन सेल। ऑर्गेनेलिज जो है वो छोटा स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर होता है, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एंड परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन, जो उसको बताया गया हो, जो उसको परफॉर्म करना है। देयर आर अबाउट अ डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। We will go through the basic fact about important cell organelles। आखिरी 2-3 पहली लाइन इसकी आपने याद करनी होगी। ऑर्गेनेलिज आर डिफाइन सेलुलर ऑर्गेनेलिज या सेल ऑर्गेनेलिज, उसमें आपने डेफिनेशन में लिखना होगा ऑर्गेनेलिज आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। यहाँ तक ईजी लिख लें साथ, ईजी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ईजी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या कोई भी आप लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। ले जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको हमने क्लियर कर लिया है। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, 2-3 मिनट बाकी हैं। नहीं बेटा, आज अब टेस्ट आपका नहीं है, तो उसका शेड्यूल भी आपको बता देंगे रमज़ान के अकॉर्डिंग क्या है। तो अभी फ़िल वक्त तो आपका टेस्ट नहीं है। तो अब आगे ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, छोटे से टॉपिक थे वैसे तो वो आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन टाइम है, प्लीज़ जल्दी जल्दी से मुझे क्वेश्चन बताएं, ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन सिर्फ होने चाहिए, अपनी पर्सनल डिस्कशन आप ख़त्म करें। एवरीवन वोट में प्लीज़, आप सबको, आप अपनी वोटिंग कर रहे हैं। मुझे तो वापस आते इधर आते हुए ना समोसे देख के बहुत भूख लग गई थी, बाकी तो सारा सही था, ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन ना हो तो फिर आप क्लियर का मैसेज कर दिया करें, मतलब खाता साफ है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, ना कुछ आता है ना जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फ़ौरन से फिर वो आप क्वेश्चन कर लिए। छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ा है, कल इंशाल्लाह हम जो है वो न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो ठीक है। मोस्टली बच्चों का जो है वो क्लियर। चलें जी, थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस क्लास, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब कल मिलते हैं, कल वीकेंड है, हम न्यूक्लियस ज़रा हैवी टॉपिक है उसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कल ज़रा तैयार रहना है, मैंने गपशप नहीं होगी, इतनी बातचीत नहीं होगी, हमने सिर्फ आते ही पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि टॉपिक ज़रा लेंथी है और उसमें चीज़ें भी ज़्यादा हैं जो डिस्कस करनी है, ठीक है। कल मैंने क्या कहा था जी, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, बेटा बस वो नहीं हो सका, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। चले ठीक है बेटा जी, अब कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए